कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो संक्रमितों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। 28 दिसंबर 2020 की तुलना करें तो इंदौर में उस समय 258 केस थे, जबकि 12 मार्च 2021 को इंदौर में 247 केस हो गए। इसी तरह भोपाल की तुलना करें तो 28 दिसंबर 2020 को भोपाल में रोजाना 125 केस थे, जबकि 12 मार्च 2021 को भोपाल में 118 नए केस सामने आने लगे हैं। ये तब है जब कोरोना टेस्टिंग की दर कम हो गई है। कोरोना की सेकंड वेव आने के बाद लोग कितने सतर्क हैं और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये हकीकत जानने हम पहुंचे भोपाल के एक मार्केट में। राजधानी भोपाल में एक बार फिर तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते एक हफ्ते की बात करें तो दोगुनी रफ्तार हो गई है और कारण यही बताया जा रहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं बना के रख रहे हैं। यही कारण है, संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। और मैं राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में आया हूँ। मैं आपको खुद तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। बड़ी संख्या में जो लोग हैं मास्क नहीं लगाए हुए हैं। लापरवाही से ही कोरोना फैल रहा है। आप अंकल ले ला रहा है। अरे मत तो कर यार प्लीज यार, चलना यार जल्दी। लगा लेंगे ना तो लगा लेंगे, ठीक है। संक्रमण बढ़ रहा है तेजी से, आखिर लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? भूल गया था लगाना। बच्चे के साथ है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, आपको तो नहीं करना चाहिए कम से कम। हाँ सही है। क्यों? आपसे जानना चाहूंगा, मास्क पहन लेते हो सर। कम से कम बच्चे को तो लगाना था। जी एक्चुअली अभी लगाए थे, अभी हम 2-3 जगह घूम के आए ना, थोड़ी वॉमिट टाइप की उसको भी हो रही थी, इसलिए वजह से भी थोड़ा निकाल दिया था। आपको भी वॉमिट हो रही थी क्या? नहीं अभी निकाल कर आए हम लोग, बस में से ही आए हुए हैं। कोरोना महामारी के दौरान पिछली बार इंदौर ने खूब डराया। ऐसा लगता है कि इंदौर के लोगों ने पिछले अनुभवों से सबक नहीं लिया है। अब यहाँ भी हालात अमूमन भोपाल जैसे ही हैं। इंदौर में कोरोना संक्रमण फिर से अपने पैर पसार रहा है और चिंता और चुनौतियां लगातार प्रशासन के सामने नजर आ रही है। इस वक्त हम इंदौर के प्रसिद्ध 56 दुकान मार्केट में मौजूद हैं और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार नियमों का मखौल उड़ाया जा रहा है। दरअसल प्रशासन ने यहाँ पर ये साफ निर्देश जारी किए हैं कि जो लोग यहाँ पर मास्क नहीं लगाएंगे उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाए। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन के निर्देश भी हवा होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना चले गया है क्या? नहीं, आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि 200 रुपये का जुर्माना है, निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है? आप मास्क नहीं लगा रहे। मैं लगा लूँगा, थैंक यू। दोनों महानगरों में हालात बिगड़ रहे हैं और दोनों नाइट कर्फ्यू के मुहाने पर आ पहुंचे हैं। अब बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ भी कोरोना ने फिर पलटी मारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 447 नए केस सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में अब भी संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है। रायपुर में एक दिन में 121 केस सामने आए, दुर्ग में 106, बिलासपुर में 27 केस नए सामने आए। अमूमन यही हालात बाकी जिलों में भी बने हुए हैं। तो राजधानी में मास्क लगाने को लेकर सख्ती से नियम लागू किया गया प्रशासन द्वारा। हम रियलिटी चेक करने निकले हैं कि आखिरकार इसकी हकीकत क्या है। भाई साहब, आप मास्क नहीं लगाए हो? हैं? मास्क। मैडम, आप भी मास्क नहीं लगाएंगे? ओह सॉरी, है भैया, मास्क है, ये रहा। मैडम, मास्क आप नहीं लगाए हैं यहाँ पे? अरे मैं घर में भूल गई। पिछले साल जब कोरोना रफ्तार पकड़ रहा था तब उपचुनाव थे और कोरोना के कारण चुनाव आगे बढ़ते गए। इस साल फिर कोरोना पैर पसार रहा है और नगरीय निकाय चुनाव सामने है। क्या ये चुनाव भी आगे बढ़ेंगे? पिछले सत्र की तरह कोरोना का साया विधानसभा बजट सत्र पर भी मंडरा रहा है। अब तक 2 विधायक विजय लक्ष्मी साधो और देवेंद्र वर्मा पॉजिटिव हो चुके हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस बार सदन पूरा चलेगा? आने वाले 25 मार्च को लॉकडाउन की भी बरसी आ रही है। लॉकडाउन में जीवन कैसे आगे बढ़ा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत उस अनुभव को याद करने की ज़रूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है लापरवाही हमारी, लौटी महामारी। हम डरते तो बहुत हैं, बहुत डरते हैं। किसी शहर में किसी पुरानी इमारत जिसके भुतहा होने की अफवाह आप उड़ा दीजिए, फिर देखिए किसी की मजाल है कि रात को कोई वहाँ फटक सकता है। दिन में भले ही बच्चे अमरूद तोड़ लें कैंपस में और हम भी अपनी शेखी बघारते हुए चले जाएं, हम तो घूम के आए, कहीं कुछ दिखा ही नहीं, लेकिन रात को 12 बजे अगर जाने के लिए कह दिया जाए
तो मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बार बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ। ये डर की मनुष्य की मनोवृत्ति को दर्शाता है कि एक नए हैंडसेट मोबाइल को, मल्टीमीडिया मोबाइल पर सिंदूर छिड़क के और उसके आसपास नींबू काट के एक चौराहे पर बच्चों ने शरारत करने के लिए रख दिया और किसी समझदार आदमी ने उसको टोना टोटका समझ के उस मोबाइल को नहीं उठाया। देखिए डर कितना ज़बरदस्त काम करता है। वैसे कहीं अगर इस तरह का मोबाइल पड़ा मिल जाए तो मैं नहीं कहता कि सारे लोग कुछ गड़बड़ी सोचेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी बाँछें भी खिल सकती हैं कि अरे वाह बढ़िया मिल गया साहब मोबाइल, देखते हैं। लेकिन अगर उस पर सिंदूर छिड़का हुआ हो और उसके आसपास हड्डी रखी हो और नींबू कटा हो तो फूंक सरक जाती है कि अरे भैया पता नहीं किसने क्या किया है, घर में कोई अला बला तो नहीं ले आएंगे। कोरोना से भी हम खूब डरे। मुझे याद है 1 साल पहले का मंजर, यही मार्च था और 23-24 मार्च को जब मैं ऑफिस आ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मैं हॉलीवुड के किसी शहर में हूं जहां कोई अज्ञात वायरस है। इस शहर का दाना पानी इस वायरस ने खत्म कर दिया है, अब यहां बचा है तो सिर्फ सन्नाटा। बिल्कुल साहब, यकीन मानिए कि मुझे लग रहा था कि मैं कोई डब की हुई हॉलीवुड की फिल्म देख रहा हूं। लेकिन जैसे ही कोरोना भैया थोड़े कम हुए तो टिपिकल भारतीय, आपने देखा ना, अरे रे 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 भूल गई, और एक मास्क बड़बड़ाते हुए भैया आगे बढ़ गए। हम डरते सिर्फ तभी हैं जब तक हमें लगता है कि वाकई डर है। अरे साहब डर हमेशा है। वायरस नज़र नहीं आता और ये फिर लौट आया है, और लौट आया है हमें डराने के लिए नहीं, हमें फिर परेशान करने के लिए। हमें परेशान ये करेगा, ऐसी कोई ये बीमारी नहीं है कि ये बहुत हम सब की हवा टाइट कर देगी। हाँ, ये ज़रूर है कि एक ख़तरनाक वायरस है जो बहुत तेज़ी से फैलता है, और नया स्ट्रेन अगर इसका जो है वो अगर तेज़ी से फैला तो मुश्किल पैदा करेगा। तो सर कई बार डरना बहुत लंबे समय के लिए ज़रूरी होता है, और ये वायरस ऐसा है कि इससे अगर आप सोचेंगे कि अब डर गायब है तो आप तुरंत फंस जाएंगे। और यही हमारे कई उन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने कोरोना वायरस के डर को ये सोचकर अब हटा दिया कि अब कोरोना वायरस गया। आज हम बात करेंगे कुछ अलग अंदाज में, लोगों को देखेंगे, चलेंगे अलग अलग शहरों में। सबसे पहले हम भोपाल की तरफ ही रुख करते हैं, फिर चलेंगे इंदौर और फिर रायपुर। आकर्ष शर्मा हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आकर्ष, आप भोपाल में किस जगह हैं, और जो लोग हैं आपके साथ वो क्या यही मानते हैं कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? ना मास्क है, ना सैनिटाइज़र है, ना हाथ साफ कर रहे हैं, बाज़ारों में भीड़ टूटी पड़ी है। जी सरज जी, मैं राजधानी के सबसे बड़े मार्केट न्यू मार्केट में मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। लोग बिना मास्क के यहाँ से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं। किसी को कोई भी मास्क के यदि बात करें तो वो उनके पास पहले से ही बहाना है। ये देख सकते हैं, आप मास्क नहीं लगाएं। क्या मास्क नहीं लगाएं, आप लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना तेजी से फैल रहा है, आखिर क्या कारण? क्या मास्क है ना अपने पास? तो लगाए नहीं है, लगा लेते ना। ये एक मास्क नहीं लगाए आप हैं? मास्क नहीं लगाए हैं आपने? लगा रहा हूँ। बड़ी संख्या में मास्क नहीं लगाए हैं आप लोग, मास्क नहीं लगाए हैं। तो शरद जी देख सकते हैं कि जो न्यू मार्केट है यहाँ पे बड़ी संख्या में जो हैं लोग लापरवाह बने हुए हैं, और प्रशासन की भी कम लापरवाही नहीं है कि इतनी व्यस्तम मार्केट में किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। ना यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, ना यहाँ पर जिला प्रशासन लेकर पुलिस की टीमें मौजूद हैं जो लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कोई सख्ती से काम करें या जागरूकता अभियान चलाएं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। एक कपल भी जा रहे हैं, तो आप कपल लगा भाई बहन है तो आप मास्क नहीं लगाए हैं भाई। अभी मेरे को लंग्स में प्रॉब्लम है इसलिए ब्रीथलेसनेस हो रहा है। फैमिली के लिए तो खराब है ना आप लोगों की। हाँ, हम खुद स्टाफ नहीं है, पर मुझे थोड़ी ब्रीथलेसनेस प्रॉब्लम है भीड़ में, इसलिए निकाला है। मैं थोड़ा यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से बोल के कि यहाँ पर जो थोड़े अंदर साइड दिखाएं वो कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि राजधानी में जो कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। और पिछले हफ्ते की बात करें तो अब डबल जो है मरीज एक दिन में निकल रहे हैं, करीब 118 मरीज निकल रहे हैं। पिछले हफ्ते तक की ही बात करें तो सिर्फ 60 मरीज निकल रहे थे और अब 120 के करीब मरीज पहुंच चुके हैं। और लोग जो हैं यहाँ पर बात करें बड़ी संख्या में हैं, पुलिसकर्मी भी हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से मास्क नहीं लगाए। लापरवाही हर तरफ से हो रही, बच्चे भी हैं। बेटा आपने मास्क नहीं लगाया। तो आपने देखा शरद जी यहाँ पर लोगों के पास बहाने भी हैं और
नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जा रहा है। ना प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। पहले हमने देखा था कि जागरूकता अभियान लगातार चलाया जाता था, वो भी नहीं है। प्रशासन के लोग भी नहीं है जो लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई करे। यही कारण है कि राजधानी में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। एक बड़े दार्शनिक से काली शर्ट में एक व्यक्ति भी खड़े थे। मैं सोच रहा था कि वो थोड़ा दाएं बाएं होंगे, लेकिन बड़ी मजबूती से खड़े रहे वो, और शायद वो ये सोच रहे थे कि आप उनके पास आएंगे नहीं, और आएंगे भी तो हो सकता है कोई माकूल जवाब उनके पास हो कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया है। अब सर, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये टिपिकल इंडियन सिंड्रोम है, जिसको करीब करीब जब से होश संभाला है मैं भी देखता चला आ रहा हूँ कि आप जाके पास में, चाहे ट्रेन का कंपार्टमेंट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, आप जाके किसी को पूछे भाई साहब मास्क नहीं लगाए, लगाए हैं, लगा लेंगे, ये जेब में रखा है हमारी, लगा लेंगे अभी, कोई चिंता नहीं है। आपने कहा आपको डर नहीं लगता, इससे आपको क्या डर लगे ना लगे आप हमसे पूछेंगे? नहीं, आप सवाल नहीं करें, आप टीवी के रिपोर्टर हैं, इतना करिए बस, शांत रहिए, चलिए जाइए। आप डांटने लगेंगे हम ही को कि आपको किसने ऑडिट करने का अधिकार दे दिया कि आप जाकर लोगों से पूछ रहे हैं? अब आपने खुद ही ये मंजर देखा है, अब इस पर हम क्या विश्लेषण करें, क्या टीका टिप्पणी करें, और क्या बातें। अब आपने सुना कि एक यंग जनरेशन की एक युवा महिला ये कह रही थी कि मुझे ब्रेथलेसनेस है, यानी सांस लेने में कठिनाई है। भैया, सांस लेने में कठिनाई है, हमीदिया हॉस्पिटल की रिपोर्ट ये कहती है कि वहाँ के डॉक्टर जो संक्रामक रोगी जो होते हैं, संक्रमण जिन रोगों से फैल सकता है, जैसे टीबी है, इन तमाम वहाँ बहुत युवा डॉक्टर जो यंग डॉक्टर होते हैं वो बहुत उससे प्रभावित होते थे, लेकिन मास्क की वजह से उनका रेशियो बहुत कम हो गया। मास्क तो जीवन की रक्षा करता है, लेकिन सवाल ही नहीं उठता साहब, अब क्या उनको कहा जाए। आकर्ष जी, एक सज्जन खड़े थे, मेरी बड़ी उत्सुकता थी, काली शर्ट वो धारण किए हुए थे, मेरी ही तरह। हो सकता है कोई अधिकारी हो सकता है कोई और जिम्मेदार आदमी हो, दिखें आप जरा, मैं लौट सकता हूं आपकी तरफ, तो आप फिर आइएगा उसी टॉप एंड टाउन वाले चौराहे पर, और वहां हम फिर कोशिश करेंगे कि वो भैया अगर खड़े हों तो उनसे ही पूछें, कि बड़े दार्शनिक भाव से खड़े थे, जैसे आसपास जो घट रहा है उसका उन पर कोई असर ही नहीं है। चलिए, मैं पहले पीयूष पारे जी की तरफ चलता हूं, फिर तब तक आप तैयारी कर लीजिए, देख लीजिएगा अगर वो भैया मिले, बने रहिएगा हमारे साथ। पीयूष जी, आपके आसपास का मंजर क्या कह रहा है, जब तक हमारे साथी आकर्ष जो हैं वहां पहुंचकर फिर उन भैया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी बताइए। देखिए बिल्कुल शरद जी, इस वक्त मैं 56 दुकान के इस बाजार में मौजूद है और बगैर औपचारिकता के हम लोग रियलिटी चेक कर लेते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उनसे हम लोग यहाँ पर सीधे तौर पर जानेंगे। सबसे पहले मेरे पीछे कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे, भैया कोरोना खत्म हो चुका है क्या? हेलो, ये भाई साहब कोरोना खत्म हो गया है क्या? भैया मास्क नहीं लगाया, रखा हुआ है, तेजी से संक्रमण फैल रहा है, सार्वजनिक स्थान पर आप गाइडलाइन जारी कर दी है, उसको भी चाट खिलाएंगे क्या पीयूष जी? मास्क रखा हुआ है भैया। क्या मास्क को चाट खिलाने लाए हैं? तो मास्क उतारना पड़ेगा ना। इसको सर लगा लीजिए, अगर लगाएंगे तो इसके जो जर्म्स होते हैं वो पूरे नीचे आएंगे, तो इससे अच्छा जब लगाएंगे ना तब हमें कहीं पे जाना। अरे इस पे नोबेल मिलना चाहिए सर, इनको क्या तर्क दिया है सर? नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए सर। गर्दन पे लगाने से क्या मतलब है? जी बिल्कुल, तर्क अलग तरह का है। चलिए सर, कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम लोग जान लेंगे। कुछ और लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। भाई साहब, कोरोना खत्म हो गया है क्या? नहीं, मास्क नहीं लगाए आप, सेल्फी यहाँ पर आप खींच रहे हैं, बहुत देर से हम देख रहे हैं आपको, मास्क नहीं है लेकिन सार्वजनिक स्थल है, क्या वजह मान रहे हैं? सर अभी थोड़ा डिलीट कर दो जी। अब हम ही थोड़ी ना, बाकी सबने भी नहीं लगा रखा। सभी लोग हैं लेकिन सबकी जिम्मेदारी क्या है। दलील है सर? हमने अभी कमाल की दलील है। आप भी नहीं लगाए हैं मैडम? कोरोना फैल रहा है, आपको पता है इंदौर में लगातार 250 मरीज आ रहे हैं, क्या वजह मान रही है मैडम? आपने भी नहीं लगाया? सही है ना, मैंने अभी रिमूव किया है आप ही को देख के। जरूरी है लेकिन मास्क मान, बिल्कुल हमें पता है सर, हम भी सेफ्टी कर रहे हैं उस चीज की। तो देखिए, कुल मिलाकर ये तस्वीरें हैं, पीछे आप देखिए एक और भाई साहब, उनसे हम लोग बात करेंगे। भैया कोरोना चले गया है क्या? नहीं ना सर, कोरोना तो है, वैसा है आप मास्क नजर नहीं आ रहा है ना, मास्क है, पानी पी रहा था इसलिए मास्क निकाल के रखा था। ये सार्वजनिक स्थल है और कोरोना लगातार इंदौर में पैर फंसा रहा है। पीयूष, हमें जरा वो भीड़ दिखाइए। शरद जी, पीछे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर कैमरा देखकर जो है वो मास्क लगा रहे हैं, जिसको देख के मेरी रूह फना हो गई। जो भीड़ थी मैंने दुकानों पर देखी, एक बार जरा हमें दिखा दीजिए। कोरोना खत्म हो गया सर,
खत्म तो नहीं हुआ है, बाकी बैठे हैं तो साथ में खाना खाने के लिए तो देखिए पीछे मैं भीड़ आपको दिखा दूं, और जिस तरीके से एसएमएस का पालन करना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में यहाँ पर सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना है, साथ में मास्क भी पहनना है। और पीछे तक आप तस्वीरें देखिए, इंदौर का 56 बाजार है, हालांकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, और तस्वीरें यहाँ पर बता रही है कि किस तरीके से इंदौर में कोरोना से डर नहीं लगता है साहब। ये चलिए कहा जा सकता है, कहना आप गलत भी बने नहीं रहिए, होगा। शासन आप प्रशासन बने रहिए, मैं लौटता हूं। आकर्ष कुछ अपडेट दे रहे हैं मुझे। आकर्ष क्या कहेंगे जी? आकर्ष। शरद जी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा, और आप देख सकते हैं बहुत छोटा सब लोग लगाए हुए थे, मेरी नाक में सूखती है इसलिए लगाता हूँ मैं, सांस लेने प्रॉब्लम सब लोग लगाए। बाकी लोगों देखिए सर, अभी निकाल लिया है, आप भी नहीं लगाए? मास्क रखे हुए हैं, अभी जस्ट कर रहे हैं बात करने के लिए। आपके मास्क न लगाने से आपके परिवार और आपके आस पड़ोस के लोगों को, तमाम लोगों को लगाए हुए बात करने के लिए निकाल लिया, बात करने के लिए जेब में ही रखे पड़े हैं सर, रखे हुए ऑलरेडी। ये आप देख सकते हैं, बच्चे को रखे हैं, छोटे से बच्चे। हाँ जी, मास्क नहीं लगाए। ये इसकी नाक की वजह से नहीं लगाया। संक्रमण तेजी से फैल रहा है भोपाल में। बट मैं सुबह से ये लगाया हुआ था, इसने आइसक्रीम खाई वो पूरी गिर गई, दैट्स व्हाई मैं ये मास्क लगा के जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया सर। चलिए थोड़ी काम करते करते हाफ जाते थोड़ा बहुत। चलिए आकर्ष, आप बने रहिए। हर तरफ एक ऐसी कहानी है जिस पर थोड़ी सी हंसी शुरू में ज़रूर आती है, लेकिन बाद में एक गहरा अफसोस हो जाता है, क्योंकि बात सिर्फ कोरोना की नहीं है। तमाम ज़रूरी चीज़ों को लेकर हम सब भारतीयों का जो एटीट्यूड है, मैं कोई जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो क्षमा कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा भावुक हो जाते हैं सर। ये सब देखते हैं ना तो थोड़ा सा भावुकता का तत्व तो प्रबल हो जाता है कि ट्रेन हमारी क्यों साफ़ नहीं रहती, सड़कें क्यों साफ़ नहीं रहती। अब तो फिर भी स्वच्छता का मुहिम है तो बहुत परिवर्तन हो गया, लेकिन हम जब लोगों के पास जाकर उनके नागरिक बोध की बात कर रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ वो खतरे में हैं, उनकी वजह से पूरी सोसाइटी खतरे में है। आपको क्या करना है? सिर्फ एक मास्क लगाना है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, और कई पब्लिक प्लेस तो ऐसे हैं जहां वो डिस्पोजेबल मास्क अवेलेबल भी हैं, और उनकी कीमत तो अगर आप बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल है, 5 रुपये में भी, 3 रुपये में भी मिल जाता है अगर आप बल्क में लेते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में लेते हैं। चलिए मैं अभिषेक शुक्ला की तरफ चलता हूं जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। अभिषेक, क्या सूरत हाल है रायपुर का, राजधानी छत्तीसगढ़? बिल्कुल, देखिए मैं राजधानी रायपुर में मौजूद हूँ, मैरिन ड्राइव में, यहाँ पर जहाँ पर अक्सर शाम को लोग घूमने पहुँचते हैं। इसीलिए हमने इस जगह को चुना क्योंकि लगभग पूरा रायपुर यहाँ पर नज़र आ जाता है, और कौन क्या सोचता है ये भी यहाँ पर नज़र आ जाता है। मैं बातों से ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद करूँगा, उनसे ही पूछते हैं। मैडम, कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है? मास्क आप लोगों ने भी नहीं लगाया? आपने भी नहीं लगाया मास्क जी? तो मास्क देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने नहीं लगाया। मैं कुछ तस्वीर भी आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये देख लीजिए आप तस्वीर। मास्क एक पेयर यहाँ पर खड़ा है। भाई साहब, कोरोना फिर से फैल रहा है, मास्क आप लोगों ने नहीं लगाया? सर सॉरी, आप सही बोल रहे हैं, मेरी मिस्टेक है, मैं अभी जाके लेता हूँ सर। आपको लगता है लगाना चाहिए? बिल्कुल, पहला ईमानदार बंदा मिला सर, शुक्रिया दोस्त, लेकिन लगाओ मास्क। ये मानते हैं कि हाँ लगाना चाहिए। जी जी, और एक कुछ शरद जी, मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। एक बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब, और सबसे बड़ी बात है कि सभी मास्क लगाए हुए हैं यहाँ पर, ये पूरे बुजुर्ग हैं। सर, कोरोना एक बार फिर से फैल रहा है, आपको क्या लगता है कि लोग थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, ये एक वजह है? लापरवाही ही मेन वजह है, नहीं तो बीच में कंट्रोल बढ़िया हो गया था। फिर गवर्नमेंट भी तो छूट दे देती है, शादियों में कितने लोग आ रहे हैं कोई देखता नहीं है। धार्मिक प्रोग्राम चालू कर दिए, 9th से ऊपर स्कूल चालू करने की अभी कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी। साल तो 9-10 महीने तो निकल चुके थे, और 2 महीने निकल जाते। वहाँ बच्चों के द्वारा पूरे परिवार में पहुँच रहा है। आप लोग भी मुझे लग रहा है 60+ हैं सभी, बाहर घूमने निकले हैं, तो क्या सावधानी रख कर निकलते हैं? क्या वैक्सीन वगैरह लगवाया? सावधानी, वैक्सीन का इंजेक्शन मैंने लगवाया, अभी परसों में विद फैमिली लगवा के आया हूँ, तो उसके 28 दिन बाद दूसरा इंजेक्शन लगवाऊँगा। तो सावधानी तो बरतना ज़रूरी है, मास्क तो लगाना ज़रूरी है, और दूरी रखना ज़रूरी है। तो जो सावधानी नहीं रखता तो उसको प्रॉब्लम तो जाएगी। आपको
आपको लगता है सावधानी रखनी चाहिए, किस तरीके से सावधानी, खासकर आप लोगों को? सावधानी सभी को रखनी चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में पहले बहुत कम हो गया था, पर ये लापरवाही की वजह से फिर बढ़ गया। अब कल के आंकड़े देख लो, 447 छत्तीसगढ़ में थे और रायपुर में 121 थे। तो ये अपने लिए अच्छे संकेत नहीं है, इसलिए सबको सावधानी करनी चाहिए। शासन को भी इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, ये सचेत है, सावधानी रखे हुए हैं। हालांकि कई लोग हैं जो कि देखिए अब हमको देखकर शायद इधर उधर भी हो रहे हैं। मास्क हालांकि कई लोग लगाए भी हुए। शरद जी, मैडम बच्चे लगाए हैं, आपको लगता है आप भी लगा रही हैं? अभी हमने खाए ना, इसीलिए की बात है। सर, मास्क लगता है आपको जरूरी? मास्क तो लगाए हूँ। चलिए, तो शरद जी ये हाल है, ये मरीन ड्राइव पर हम मौजूद है यहाँ पर, और मिली जुली तस्वीरें हैं। बहुत से लोग हैं जो बिना मास्क लगाए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, घूम भी रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो मास्क लगाए हुए हैं। बुजुर्ग जो है वो सबको यहाँ पर एक तरीके से मैसेज देते हुए नज़र आ रहे हैं शरद जी। और रायपुर की यही तस्वीर है, बहुत से लोग जो अवेयर है मास्क लगाने लगे हैं। हम मार्केट में निकले थे तब भी लगा था कि बहुत से लोग भूल जा रहे हैं। अवेयरनेस अभी भी नहीं है। प्रशासन ने ज़रूर सख्ती की बात कही है, यहाँ तक कि FIR तक की बात कही है कि जो नहीं लगाएगा दूसरी तीसरी बार पकड़ाएगा तो FIR भी होगी, पर वो नियम बने ही है। अभी तक ज़मीन पर उतरते वो नियम प्रशासन की नज़र कहीं नहीं आ रहे। यही वजह है कि उसी ढर्रे पर सब कुछ चल रहा है। यहीं पर हम एक पुलिस वाले को भी देख रहे थे घूमते, जो कि यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए मौजूद थे, वो भी मास्क नहीं लगाए हुए थे। तो मास्क अभी भी यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए हमने आज के इस कार्यक्रम में, डिबेट की इस बातचीत में हमने एक्सपर्ट्स नहीं रखे, क्योंकि हमें लगा क्या बात करेंगे, क्या मैं पूछूंगा उनसे कि देखिए ये सूरत हाल है सर, बताइए मनोचिकित्सक जी हमको बताइए ये क्यों होता है। जवाब वही मिलेगा कि लोग तब डरते हैं जब उनके सामने मृत्यु के आंकड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जब उन्हें लगता है कि पानी उनके गले गले तक आ गया है। अगर डरने का हमारा ये अंदाज है, या नागरिकता बोध हमारा ये कहता है कि हमें परवाह ही नहीं है, न सिर्फ अपनी परवाह है बल्कि बाकी लोगों की परवाह नहीं है, तो फिर हम किस तरह के भारत और किस तरह की दृष्टि और सोच को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। सब ऐसे नहीं हैं, मैं फिर कहूँगा सब ऐसे नहीं हैं। लोग जिम्मेदारी से अपने दायित्व को निभा भी रहे हैं, लेकिन क्या हर चीज़ के लिए जुर्माना लगे, हर चीज़ के लिए कोई पुलिस डंडा फटकारती नज़र आए आपको और हमको, तब हम मास्क लगाएंगे? चलिए एक बार इंदौर और रुक करते हैं, फिर एक बार भोपाल कोशिश करेंगे झलक लेकर आगे बढ़ने की। पीयूष, कोई समझदार व्यक्ति वहाँ मिलेगा इसकी तो मुझे संभावना कम है। खाने पीने का मंजर है, लोग आए हैं और वीकेंड है, तो मैं ये भी नहीं कहता 5 दिन की थकान के बाद ये उनका अधिकार है कि वो निकलें, लेकिन सुरक्षा इंतजामात के साथ निकलें। इंदौर एक जागरूक शहर है, स्वच्छता में रिकॉर्ड बनाने वाला शहर है देश में। इस जागरूकता के लिए भी कैसे पहल की जाए? कोई व्यक्ति अगर दिखे आपको, समझ आए, तो ज़रूर हम उसकी रिएक्शन हम तक पहुंचाइए जी। देखिए बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा कि इंदौर हमेशा स्वच्छता के मामले में मिसाल पेश करता हुआ आया हुआ है, लेकिन तस्वीरें हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। और अगर आपने जागरूक जनता की बात की है तो इंदौर के जो 56 दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष है गुंजन शर्मा जी, जो पहले भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनसे ही मैं सीधी बात करवा देता हूँ 2 शब्दों में, क्योंकि वो बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझा पाएंगे। गुंजन जी, ये नियमों का पालन आखिर क्यों नहीं हो रहा है? जागरूकता की कमी क्यों आखिर आ रही है? प्रशासन के निर्देशों का पालन आखिर क्यों नहीं हो रहा? मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रमाइसेस है, ये किस तरीके का प्रमाइसेस है जहाँ पर आदमी खाने के लिए आता है। तो अब ये जस्टिफिकेशन बड़ा मुश्किल होता है कि कौन आदमी खा रहा है और कौन आदमी फालतू खड़ा हुआ है। तो हमें एक ऐसा लगता है कि शायद ये गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। और चूंकि अब 1 साल हो चुका है, हम उसकी बरसी को मना चुके, ये काम करते करते अब इतनी बोरियत हो गई है कि आदमी को मास्क से इरिटेशन लग रहा है, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। सर, लेकिन एक तस्वीर हमने देखी है, लोग सेल्फी भी यहाँ पर ले रहे हैं और उस दौरान भी पालन नहीं हो रहा है। कई लोग मास्क लेकर ही घर से नहीं निकले। बिल्कुल है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मास्क से एक इरिटेशन इतना हो गया है, और शायद वही एक कारण बन गया है हमारे लिए कि ये संक्रमण फिर से आया है। इनसे पूछिएगा कि शर्मा जी, मास्क ही दवा है अभी तक सबसे कारगर। तैयारी करेंगे। पहले भी हमने मुनादी के लिए लाउड स्पीकर रखे थे,
हम चाहते हैं कि हम फिर से कल से लाउड स्पीकर लगाएंगे और एक ये फिर से जागरण करेंगे कि मास्क ही वैक्सीन है। जब तक कि वैक्सीन अपना काम नहीं करता है, हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप मास्क लगाइए। एक छोटा सा काम है जो इतने बड़े संक्रमण को रोकने की ताकत रखता है। बिल्कुल शरद जी, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर छप्पन दुकान के जो व्यापारी वो भी मानते हैं कि मास्क ही फिलहाल वैक्सीन है। वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन बावजूद उसके सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। इसके लिए जनजागरण अभियान भी यहाँ पर चलाए जाएंगे, ऐसा भी कहीं ना कहीं आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पीयूष, यहाँ ये भी सोचना होगा कि आखिर व्यक्ति ऊब कर निकलेगा तो ज़रूर घर से, और जब वीकेंड है तो वो निकलेगा, तो तरीका क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा सवाल है कि तरीका क्या ये नहीं हो सकता कि हम मास्क लगाकर सैनिटाइज़र हाथ में लेकर खूब घूमें और डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन खाने का सामान घर ले जाकर या किसी एकांत जगह में जहाँ पर भीड़ ना हो वहाँ बैठकर उसका सेवन करें? ये किस संविधान में लिखा है कि आप उसी दुकान के सामने बैठकर आराम से, जहाँ आसपास ढेरों भीड़ है और कुछ भैया और बहन जी लोग छींक भी रहे हैं, उनमें से कुछ कोरोना संक्रमित भी ईश्वर करे हो सकते हैं एसिम्प्टोमेटिक बिना लक्षण वाले, तो यहाँ बैठकर खाने की बाध्यता, ये तो कहीं बात समझ में नहीं आती। कुछ सवाल इसको लेकर आकर्ष जी, अगर आप पूछ सकें कि भैया बाजार आना ज़रूरी है, लेकिन बाजार में ही दुकान के सामने खड़े होकर खाना भी ज़रूरी है क्या? जी जी सर जी, मैं पूछने की कोशिश करूंगा। बाजार में जो लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, जो लापरवाही बरत रहे हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करूंगा। जैसे सामान लेने के लिए ये मैम आप यहाँ पर आई हैं, मेहंदी लगवा रही, मास्क नहीं पहने। मास्क रखा हुआ भी हटा दिया है। मतलब उनको परेशान मत करिए, उनकी मेहंदी बिगड़ जाएगी। आखिर क्या लापरवाही किस चीज की? जी, कुछ लोग खाना खाने आए, उनसे भी बात कर लेते हैं जी। देख सकते हैं कुछ लोग आए हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो जरूर उसका, मैम मास्क नहीं लगाए, बच्चे भी नहीं लगाए। अरे सर, ये तो खा रहे थे इसलिए। बड़ी संख्या में आप भी पहुंचे, मास्क प्रॉपर नहीं लगाए। नहीं, मैं लगा रहा हूँ। हाँ, लगा रहा हूँ। आखिर क्यों गलती हो रही है? आखिर क्या कारण मानते हैं? नहीं, अभी मैं खा रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा नीचे किया था। चलिए खाने दीजिए उनको, और जैसे ही कैमरे खाने के लिए तो नीचे करना ही पड़ेगा आकर्ष जी मास्क को। चलिए मैं एक बार फिर रायपुर का नज़ारा लेकर फिर कंक्लूड करूंगा। परेशानी भी है ऊबे हुए मनुष्य की कि वो क्या करे, और ये सवाल तो टीवी के जर्नलिस्ट से, जैसे हम लोगों का पहले बड़ा मजाक बनाया जाता था कि कैसा लग रहा है आपको। अरे भैया कैसा लगेगा, खुशी का मौका है तो खुश होंगे, दुखी का मौका है दुख का तो दुखी होंगे। अब यही हमारे रिपोर्टर से लोग कह रहे हैं कि भैया जब खाएंगे तो क्या मास्क लगा के खाएंगे? लेकिन सर सवाल यही बड़ा है कि क्या बाजार में दुकान के सामने ही खाना ज़रूरी है? ये सवाल एक बड़ा सवाल है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ सेल्फी को हमारे साथी रायपुर से कैप्चर कर रहे हैं। अभिषेक, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो पूछिए किसी से कि क्या बाजार में या घूमने फिरने की जगह में देर तक मस्ती करना ही ज़रूरी है? सर, कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, आपको क्या लगता है मरीन ड्राइव जैसी जगहों पर लोग आ रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए क्या यहाँ आना ज़रूरी है या कोई और ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास? सही बताऊं तो कोरोना नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये खाली साइंटिफिक रीजन है। मेरा हिसाब से कोरोना कुछ नहीं है। बड़े सर क्या जवाब मिला है, कमाल है सर। प्रणाम है इनको भैया को, इनका नाम पूछ लीजिएगा जी। मैं दिल्ली हर नाम पूछ मेडिकल में जाता हूँ, हर हॉस्पिटल में जाता हूँ। आपका नाम क्या है सर, कौन सी फील्ड? मेडिकल फील्ड में हूँ और ऑलरेडी मैं सर्विस इंजीनियर हूँ और 90% हॉस्पिटल में यहाँ पे मैं जाते रहता हूँ, यहाँ तक कि मॉर्चरी, ओपीडी। कोरोना कुछ भी नहीं है? आई डोंट नो, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। मैं अभी भी मास्क नहीं लगाया हूँ, पहले भी मास्क नहीं लगाया हूँ, लॉकडाउन में भी मास्क नहीं लगाया हूँ। नहीं लगाना चाहिए मतलब मास्क आपके साथ? नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता। मेरा हिसाब से मास्क क्या बोल रहे हैं उनको नहीं मालूम है। आप आ जाइए, वापस लौट आइए, क्योंकि भैया मैडम है। मैडम आपको क्या लगता है? मास्क लगाना चाहिए। अरे आप लड़ाई करा देंगे सर, यही खाने पीने आए हैं अच्छे से बैठ के, आप झगड़ा करा देंगे सर। अभिषेक जी वापस लौटिए आप।
ये आप इनके बीच में भिड़ंत करा देंगे सर, ऐसा मत करिए। क्या होता है, कैमरा देखकर भी कई बार क्या होता है कि डिरेलमेंट हो जाता है सर। एकदम से कैमरा आया तो आदमी या तो राष्ट्र प्रेम की बातें करने लगता है कि ये मुल्क एक दिन विवेकानंद जी के सपनों को साकार करते हुए विश्व गुरु बनेगा, या तो ये बोलने लगता है, या भैया की तरह सच बोलूं तो कोरोना कुछ है ही नहीं है। अरे भैया कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे थे। WHO अगर ढूंढ ले इनको तो पहले तो इनसे ये पूछ ले कि कोरोना है क्या नहीं है कोरोना। तो वो डिरेलमेंट का मसला था। प्रणाम करता हूं उनको, लेकिन आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं सर, मत करिए ये सब चीज़ें। ये हमने भी किसी हास्य विनोद के लिए आपको नहीं दिखाया है, ये अंदर बहुत पीड़ा है। क्योंकि कोरोना ने जिस तरह 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ कोरोना की वजह से, ये बिल्कुल रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड है, वो इस दुनिया में नहीं है। और इतनी बड़ी संख्या है लोगों की, और जिस तरह इंदौर में 200 से ज़्यादा और भोपाल में 150 के करीब मरीज सामने आए 24 घंटे में, ये बहुत घंटी बच गई है ख़तरे की। हम फिर सतर्क हो जाएं, मास्क को लगाएं, अपने को बचाएं, लोगों को बचाएं। भले ही वैक्सीन लगा ली हो हमने, वैक्सीन इम्यूनिटी है सर, लेकिन फिर भी ये भी प्रूवन फैक्ट है कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना का वायरस आया है शरीर में। तो ध्यान दीजिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी लाइव रिपोर्टिंग की आपने, और आपने बिल्कुल सूरत हाल तीनों साथियों ने जो प्रस्तुत किया वो बिल्कुल बता रहा है न सिर्फ मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, बल्कि देश की तस्वीर को इसने आपके सामने रख दिया है। लेकिन इससे आपको हंसी आ गई तो कोई बात नहीं सर, लेकिन आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए, और रोंगटे खड़े होंगे, डरेंगे आप, तभी आप इन सारी चीज़ों को करेंगे। लेकिन डरना एक सीमा है डरने की। आप अपने को जागरूक करिए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो हमेशा साथ चलने वाली प्रवृत्ति है। इतना ही कहूँगा सर, ज़्यादा ज्ञान हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। नमस्कार।